Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class, we have completed exercise 7A and also discussed some formulae and started exercise 7B as well. I have discussed from question number 1 to question number 3. Today we will be starting from question number 4 and so on. Okay. As I can see that question number 4 is quite same as question number 3. Therefore, question number 4 जो है वो आप अपने आप से try करेंगे. I will be telling question number 5. Question number 5 is saying a grocer purchased 80 kg of rice at rupees 27 per kg and mixed it with 120 kg of rice purchased at rupees 32 per kg. ठीक है, तो यहाँ से समझ में आपने दो क्वालिटी के राइस परचेज किए. फर्स्ट वन वाज 80 kg और उसका रेट जो था वो 27 रुपीस पर केजी था. ऐसे ही नेक्स्ट राइस जो थे वो थे 120 kg और उनका जो रेट था वो 32 रुपीस पर केजी था. तो वी विल बी फाइंडिंग टोटल कॉस्ट प्राइस इन दोनों राइस को खरीदने में. ठीक है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 kg राइस एट रेट गिवन है दैट इज 27 पर केजी एट रुपीज 27 पर केजी. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? इट विल बी 27 मल्टीप्लाई बाय 80 व्हिच विल बी रुपीज 8 7 में 56 6 कैरी 5 8 with 16 plus 5 21 और 0. दैट मींस जो कॉस्ट प्राइस है 80 kg राइस की वो है 2160 रुपीज. सिमिलरली सेकेंड का सीपी ऑफ 120 kg राइस और रेट इस बार गिवन है दैट इज रुपीज 32 पर केजी. रुपीज 32 पर केजी. सो इसको इसका हो जाएगा दिस विल गिव अस 32 मल्टीप्लाई बाय 120. ठीक है, 12 2 जा 24 4 कैरी 2 12 3 जा 36 प्लस 2 38 और 0. ठीक है, तो इसका आ गया 3840. ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस. टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2160 plus 3840. When we will add them, we will get 0 plus 0 0, 6 plus 4 10, 0 carry 1, 8 plus 1 9 plus 1 10, 0 carry 1, 3 plus 2 5 plus 1 6. So हमें क्लियरली दिख गया कि जो टोटल कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल टू रुपीज 6000. ठीक है, नाउ इट इज सेइंग दैट the grocer want to make a profit of 16%. मिक्सचर कितने रुपए का हो गया? 6000 रुपीस का, और उस पे वो 16% का प्रॉफिट कमाना चाहता है. ठीक है, तो प्रॉफिट ही वांट्स कितने परसेंट का? 16% का प्रॉफिट ही वांट्स. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला उस दिन कल बताया था मैंने आपको. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP. ठीक है, नाउ वी विल बी पुटिंग द वैल्यूज. तो SP इज इक्वल टू 100 प्लस 16 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय CP का वैल्यू कितना? 6000. ठीक है, 0 0 0 0. व्हाट यू हैव टू डू? 116 मल्टीप्लाई बाय 60. 6 या 36 6 carry 3 6 1 6 plus 3 9 and 6 1 6 और 0. दैट मींस अगर 16% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? जो सेलिंग प्राइस है वो 6960 रुपीस करनी पड़ेगी. लेकिन जो सेलिंग प्राइस आया है ये कितने का है? 200 kg का सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 80 kg ये था और 120 kg ये था. तो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 200 kg of the mixture. So this is the selling price of 200 kg of mixture. कितना दिया? रुपीज 6960. बट हमें पर केजी के हिसाब से रेट बताना है.
इसका मतलब हमें 1 kg का रेट बताना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg मिक्सचर इज इक्वल टू 6960 डिवाइड बाय 200। 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा एंड 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 1 16, 2 8 जा 16। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 34.8 रुपीस पर केजी, ठीक है। तो रेट कितने का हो जाएगा? 34.8 रुपीस पर केजी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। So I hope you have got the concept. Now let's move further. Question number 6 is also easy और आप अपने आप से इसको solve कर सकते हैं. Now I will be telling question number 7. Question number 7. Question number 7 is saying a trader purchased a wall clock and a watch for a sum of rupees 5070. He sold them making a profit of 10% on the clock and 15% on the watch. He earns a profit of rupees 669.50. Find the cost price of the wall clock and that of the watch. ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक वॉल क्लॉक और एक वॉच दोनों का कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना है? 5070 है, ठीक है। कंबाइंड कॉस्ट प्राइस दिया है तो किसी एक की कॉस्ट प्राइस को हम लोग लेट कर लेंगे x, ठीक है। तो हम लेट कर ले रहे हैं लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लॉक इज इक्वल टू x। लेट द CP ऑफ द क्लॉक इज इक्वल टू x, ठीक है। अगर क्लॉक का जो CP है वो x है तो नॉर्मल सी बात है देन CP ऑफ वॉच कितना हो जाएगा? दोनों कंबाइंड कॉस्ट प्राइस कितना है? 5070, तो इसका अकेला कितना हो जाएगा? 5070 माइनस x। क्यों? दोनों कंबाइंड कितना था? 5070। इसका अगर ऑलरेडी x हो चुका है तो इसका 5070 माइनस x कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। नाउ इट इज सेइंग एक पे प्रॉफिट मिल रहा है 10% का और 15% मिल रहा है वॉच पे। क्लॉक पे मिल रहा है 10% और वॉच पे मिल रहा है 15%, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे प्रॉफिट ऑन क्लॉक दैट इज कितना? 10%। तो हम लोग 10% कैलकुलेट कर लेते हैं x का, तो इट विल बी 10/100 इंटू x, दैट मीन्स x अपॉन 10। ये x अपॉन 10 है, ये किसका प्रॉफिट है? क्लॉक का प्रॉफिट है, ठीक है। नाउ प्रॉफिट ऑन वॉच, वॉच का प्रॉफिट कितना देगा? 15% का। तो हम लोग इसका निकालेंगे 15%, तो प्रॉफिट पता चल जाएगा। इट विल बी 15/100 मल्टीप्लाई बाय 5070 माइनस x, ठीक है। 5 2 10 0, 5 3 15, ठीक है। आप चाहो तो इस 3 को अंदर ले जाओ, इट विल गिव यू 3 0 3, 3 0 0 3 7 और 3 7 21 1 2 and 3 5 15, ठीक है। माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा अपॉन 20, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया किस पे? वॉच पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि दोनों का प्रॉफिट जो कंबाइन करके आ रहा है दैट इज रुपीस 669.50। तो हमें कंडीशन दी है कि प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 की वैल्यू जो है वो 669.50 के इक्वल है, ठीक है। तो प्रॉफिट 1 कितना है? x अपॉन 10 प्लस प्रॉफिट 2 कितना है? 15210 माइनस 3x अपॉन 20 और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 669.50 के इक्वल,
ठीक। नाउ 10 और 20 का एलसीएम लेंगे, इट विल बी 20, इट विल बी 20। 10 to the 22 into x will be 2x plus 15210 minus 3x is equal to 669.50, ठीक है। Now 2x minus 3x will give us minus x, 2x minus 3x will give us minus x, तो minus x plus 15210 upon 20 is equal to 669.50, नीचे कुछ नहीं तो 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाकी पार्ट में इधर कर रहा हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो सेम रहेगा, माइनस x प्लस 15210 इज इक्वल टू 20 का मल्टीप्लाई होगा 669.5 पे, तो कर देते हैं यहाँ पे 669.5 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। तो 2 5 2 is 10, 0 carry 1। now 9 to the 18 plus 1 19 carry 1, 6 to the 12 plus 1 13 3 carry 1, now 6 to the 12 plus 1 30, ठीक है। डेसिमल कहाँ लगेगा, एक डिजिट के बाद, मतलब कि यहाँ पे लग जाएगा, और ये 0 ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 13390, इट विल गिव अस 13390, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 13390। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इस x को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसको x को उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो चुका है, x इज इक्वल टू 15210 माइनस 13390, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ x विल बी 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, दिस इज 1 दिस इज 9, कैरी लेंगे तो ये होता है 11 11 माइनस 9 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा है 1 और 1 छोटा है 3 से, तो फिर से कैरी लेंगे तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बचा है 4 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और ये 0, तो आंसर आ जाएगा 1820, ठीक है। That means we can say that the cost price of the clock is equal to rupees 1820 rupees, ठीक है। Now अगर इसका क्लॉक का वैल्यू 1820 रुपीस आ गया है तो हम लोग सीधे वॉच का भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो विल गेट 5070 minus 1820, when we will subtract this we will get 0 7 में से 2 5, यहाँ पे बचा हुआ है 0 10 में से 8 2 और यहाँ पे 3, तो we will get 3250 रुपीस किसका, वॉच का कॉस्ट प्राइस। Now let's move further to question number 8. Question number 8 is saying toffees are bought at 15 for rupees 20. That means it is saying कि 20 रुपए की आपको 15 टॉफीज खरीदी, ठीक है। How many toffees would be sold for rupees 20 so as to gain 5%, ठीक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिला करे तो आप हमेशा ट्राई किया करो कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। सो इट इज सेइंग कॉस्ट ऑफ 15 टॉफीज इज इक्वल टू रुपीज 20, ठीक है। तो 15 टॉफीज है उसका कॉस्ट है 20 रुपीज, तो यहां से 1 का निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी will be equal to 20 upon 15 rupees, that is equal to, we can say 5 4 is 20 5 3 is 15 rupees 4 by 3, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी इज रुपीज 4 upon 3। सर पॉज करना पड़ेगा, अभी मत करिए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी इज इक्वल टू रुपीज 4 upon 3, ठीक है। नाउ इट इज सेइंग
दैट टोटल में आपको 25% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो वी नो दैट प्रॉफिट कितना चाहिए, 25%। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन टॉफी निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ वन टॉफी इज इक्वल टू, you know that formula is 100 plus profit percent upon 100 multiply by CP. It will give us 100 plus 25 upon 100 into CP का वैल्यू है 4 upon 3. When we solve this, you will get 125 upon 100 multiply by 4 upon 3. 4 1s are 4 and 4 25s are 100. 25 1s are 25 and 25 5s are 125. So from here we can say that the selling price एक टॉफी का है that is 5 upon 3 rupees. Now we have seen that the selling price of one toffee is equal to rupees 5 upon 3. ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5 upon 3 rupees में यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे थोड़ा सा। 5 अपॉन 3 रुपीज में कितनी टॉफी मिल रही है, बेच रहे हैं आप, एक टॉफी बेच रहे हैं। क्लियर है ना। एसपी ऑफ वन टॉफी निकालिए जो आई 5 अपॉन 3, वी कैन से दैट रुपीज 5 अपॉन 3 में आप एक टॉफी बेच रहे हैं। एक रुपए में कितनी टॉफी बेचेंगे, दैट इज 1 अपॉन 5 बाय 3 विच विल गिव अस 3 अपॉन 5। मतलब कि एक रुपए में कितनी टॉफी बेचेंगे, 3 अपॉन 5 टॉफीज बेचेंगे। हमें बेचनी कितने रुपए की टॉफीज हैं, 20 रुपीज की। तो 20 रुपीज में कितनी टॉफीज बेचेंगे, 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 20। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, दैट मींस 4 3 जा 12 टॉफीज यू विल सेल, है ना। कितनी टॉफीज सेल करेंगे, 12 टॉफीज सेल करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। Now let's move further to next question, that is question number 9. Question number 9 is saying 2/3 of a consignment was sold at profit of 5% and the remainder at a loss of 2%. If the total profit was 4,000, find the value at which the consignment was purchased. This is also a very easy kind of question. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमने लेट किया कि टोटल कॉस्ट प्राइस जो कंसाइनमेंट की थी दैट वाज ₹100, या फिर ऐसा लेट कर देते हैं ₹300, क्योंकि 2/3 की बात कर रहे हैं। तो लेट द total cost price of consignment, अगर आपको ये समझ में आया तो मैं x ही ले लेता हूँ, ठीक। चलिए x ले लेते हैं। Let the total cost price of the consignment is equal to x, ठीक है। अब बोला गया कि 2/3 जो कंसाइनमेंट था वो सोल्ड किया गया 5% प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर सीपी टोटल की x है तो 2/3 ऑफ द कंसाइनमेंट की क्या होगी, सीपी ऑफ 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट। अगर टोटल कंसाइनमेंट की कॉस्ट प्राइस x है तो 2/3 कंसाइनमेंट की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 2/3x हो जाएगी, ठीक है। और 2/3x को बेचा किस में जा रहा है, 5% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। तो हम क्या देंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट, ये कितना हो जाएगा, या डायरेक्टली हमको सेलिंग प्राइस का कोई मतलब ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सीधे प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। प्रॉफिट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो हम कर देंगे प्रॉफिट ऑफ 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ 2/3 ऑफ कंसाइनमेंट, ठीक है।
तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 2/3x और इसका कितना निकालना पड़ेगा आपको 5%, क्योंकि प्रॉफिट कितना परसेंट पे कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है 5% प्रॉफिट मिल रहा है, दैट मींस 5/100। ठीक है, लेट्स से कुछ डिवाइड होता है कि नहीं 5 1 5 5 2 20 2 1 2 एंड 2 10 20, तो x/30। तो वी कैन क्लियरली सी कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है 2/3 पे वो हो रहा है x/30 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, बचा हुआ कंसाइनमेंट क्या है, रिमेनिंग कंसाइनमेंट। ठीक है, पूरा x था, ये 2/3 से 2/3x है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा x minus 2/3x, LCM will be 3x minus 2x will give you x/3। मतलब जो बचा हुआ कंसाइनमेंट है वो कितना है x/3, और फिर कॉस्ट प्राइस अगर टोटल की x है तो इतने की x/3 ही होगी। ठीक है, तो अब प्रॉफिट ऑन देखेंगे, प्रॉफिट ऑन x/3, x/3 का प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको, इट इज सेइंग कि 2% का प्रॉफिट ले रहा है इसमें, तो 2% ऑफ x/3 which will give you 2/100 multiplied by x/3, 2 1 2 and 250 is 100, x/150। ठीक है, इसका प्रॉफिट कितना है x/30, इसका प्रॉफिट कितना है x/150, और क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट कितना दे रहा है, टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 4000 रुपीस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 इज इक्वल टू कितना है 4000। प्रॉफिट 1 इज x/30 प्लस प्रॉफिट 2 इज x/150, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 4000 के इक्वल। एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा 150 ही एलसीएम आएगा, 3 5 15 5x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4000, इट विल गिव यू 6x/150 इज इक्वल टू 4000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 4000 multiplied by 150, then x will be equal to 4000 multiplied by 150 upon 6। ठीक है, चलिए 6 1 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 एंड इसको काटेंगे तो 2 2 4 और 2000 हो जाएगा, 3 1 3 and 3 5 15 और 0। we can clearly see कि आंसर कितना आएगा, आंसर will be 2000 multiplied by 50, 5 2 10, 3 0 इसके और 1 0 इसका, मतलब 4 0 और 1 2 3 और 4। तो कंसाइनमेंट कितने का था, टोटल 1 लाख रुपीस का कंसाइनमेंट था, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 लाख, और मैंने कहा लेट टोटल सीपीओ तो कंसाइनमेंट इज इक्वल टू रुपीस x हमने लेट किया था। फ्रॉम हियर वी कैन क्लियरली से दैट द कंसाइनमेंट वाज ऑफ रुपीस 1 लाख। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एकदम सेम है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, या पहले जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, तो आप वहां से उसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 9। टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और उसका कुछ पार्ट बोल रहा है, तो उसका उतना पार्ट निकाल के जो आपका कॉस्ट प्राइस आएगा उसको आप उस तरह से ट्रीट करेंगे। 6% लॉस पहले बताया गया है, और उसका क्या है कि टोटल उसको अगर 10% का प्रॉफिट चाहिए तो कैसे वो उसको सेल करें। चलिए मैं बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 11 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टुडेस क्लास। इसके बाद मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इज सेइंग अ मैन बायज अ पीस ऑफ लैंड एट ₹3,84,000। तो आप बोल सकते हो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ लैंड, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ लैंड जो गिवन है दैट इज ₹3,84,000। ठीक है,
टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ लैंड इज इक्वल टू रुपीज 3,84,000. ठीक है. Later it is saying he sells 2/5 of it at a loss of 6%. इसका 2/5 सेल किया गया है at a loss of 6%. ठीक है. तो इसका 2/5 निकालेंगे तो बात है 2/5 of land. तो कॉस्ट प्राइस कहते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 2/5 of the land, that is equal to 2/5 multiplied by 3,84,000. 5 डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 and 4 34, 5 6 जा 30, 4 and 0 40, 5 8 जा 40 and double 0. ठीक है. नाउ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डबल 0 एज इट इज आएगा. 8 2 जा 16, 6 कैरी 1, 6 2 जा 12 plus 1 13, 3 carry 1, 7 2 जा 14 plus 1 15. So from here we can say that 1,53,600 रुपीस का जो लैंड था उतना वो बेच रहा है, लेकिन ऐसा करने पे उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 6% का. तो सेलिंग प्राइस इसका निकाल लेते हैं. सेलिंग प्राइस ऑफ 2/5 ऑफ लैंड. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आप जानते हो, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी. ठीक है. दिस विल गिव यू 100 माइनस 6 अपॉन 100 इंटू 1,53,600. 0 0 0 0 एलिमिनेट हो जाएगा. 94 मल्टीप्लाई बाय 1536. ठीक है. मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अलग. 1536 मल्टीप्लाई बाय 94, 4 6 गया 24, 4 कैरी 2, 4 3 12, 13 14, 4 कैरी 1, 4 5 20 plus 1 21 carry 2, 4 1 4 plus 2 6. Now 9 9 6 54, 4 carry 5, 9 3 27, 27 plus 5 32, 2 carry 3. Now 9 5 45 plus 3 48, 8 carry 4, 9 9 plus 4 13, 4 8 3, 8 plus 6 14, 4 carry 1 plus 1 4 8. 1,44,384 rupees. 1,44,384 rupees. ठीक है. So from here we can say that कि 2/5 पार्ट जो लैंड का था उसकी कॉस्ट प्राइस तो थी 15,03,600, 1,53,600 थी, बट जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो है 1,44,384. ठीक है. चलिए आगे बोला जा रहा है कि at what gain percent should he sell the remaining piece of land to gain 10% on the whole. कह रहा है बाकी बची जमीन को किस प्रॉफिट परसेंट से सेल करे कि टोटल में उसको 10% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए. अगर वो टोटल में 10% का प्रॉफिट चाहता है तो टोटल सीपी कितना है आपके पास, इट इज 3,84,000. टोटल सीपी है इतना. इस पे 10% का प्रॉफिट चाहिए आपको 10% का. तो सेलिंग प्राइस टोटल में कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है, मतलब 110 अपॉन 100 होता है मल्टीप्लाई बाय सीपी. फॉर्मूला मैंने रिड्यूस करके लिख दिया सीधे, वैल्यूज पुट कर दी. ठीक है. 0 0 0 0 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. तो सीधे करते हैं 11 का मल्टीप्लाई 384 से 2 0 अलग लगा देंगे. तो 384 मल्टीप्लाई बाय 11, 484 483 483 4 8 plus 4 12, 2 carry 1, 3 plus 1 4 and 8 12, 2 carry 1 and 4 and double 0. ठीक है. तो आ गया 4,22,400. 4,22,400 रुपीज में क्या कर दे, वो सेल कर दे, तो ओवरऑल उसको 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा. नाउ इतना बेचने के बाद उसको इतना रुपया मिल चुका है, 1,44,384 रुपीज मिल चुका है उसको वापस. इसका मतलब है कि अब कितना पार्ट और चाहिए कमाने के लिए,
तो डिफरेंस निकालेंगे। 4,22,400 रुपीज़ उसको कमाने थे, उसमें से वो 1,44,384 रुपीज़ कमा चुका है। तो कितने और कमाने, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से 4 6 आएगा, 9 में से 8 1 आएगा, 3 में से 3 0 आएगा, 12 में से 4 8 आएगा, 11 में से 4 7 आएगा, 3 में से 1 2 आएगा। मतलब 2,78,016 रुपीज़ और उसको क्या करने हैं, कमाने हैं। ठीक है ना। प्लॉट कितना बचा है उसको क्या करने के लिए, बेचने के लिए। तो प्लॉट बचा कितना है उसके पास, इतना उसने क्या कर दिया है, इतने का प्लॉट बेच चुका है, इतने का था उसके पास। तो सीपी ऑफ प्लॉट लेफ्ट, सीपी ऑफ प्लॉट लेफ्ट इज इक्वल टू 3,84,000 माइनस 1,53,600। 0 0, 10 में से 6 4, 3 में से 3 0, 8 में से 5 3 एंड 3 में से 1 2। मतलब 2,30,400 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस बची है और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, 2,78,016 रुपीज़ होनी चाहिए। मतलब प्रॉफिट कितने का कमाना चाहिए, प्रॉफिट कमाना चाहिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी कितना है ये, सीपी कितना है ये, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2,30,400। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। 6 में से 0 6 आएगा, 1 में से 0 1 आएगा, नाउ 10 में से 4 6 आएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ 6 बचा हुआ है। 10 में से 4 6, यहाँ 7, ठीक है, 7 में से 3 4 आएगा और यहाँ पे कुछ नहीं। मतलब 47,616 रुपीज उसको प्रॉफिट की तरह कमाने हैं। 47,616 रुपीज उसको प्रॉफिट की तरह कमाने हैं। बट इट इज नॉट आस्किंग द प्रॉफिट, इट इज आस्किंग द प्रॉफिट परसेंटेज। तो 47,616 रुपीज एज ए प्रॉफिट चाहिए। और कॉस्ट प्राइस कितनी बची हुई है, कॉस्ट प्राइस बची हुई है इसकी 2,30,400, क्योंकि यही कॉस्ट प्राइस यूज करेंगे ना कि प्लॉट की जो कॉस्ट प्राइस बची है वो इतनी ही है, मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, नाउ वी कैन क्लियरली सी ये लिखा है 2,304, ये लिखा है 47,616। इसका मतलब है कि 2 2 जा 4 होता है और यहाँ पे 4 4 जा 16 होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करेंगे आप तो यू विल गेट 24%। इसका मतलब यू डिवाइड करके आप देख लेना अलग से, मेरा अजम्पशन है ये कि जो डिवाइड करेंगे इसको तो आंसर आएगा 24% प्रॉफिट। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि प्लॉट को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचेगा, वो 24% प्रॉफिट में बेचेगा। 6% लॉस होने के बाद भी तब उसको टोटल में 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, जिसको अभी पूरा क्लियर समझ में नहीं आया वो 2-3 बार इसको फिर से रिपीट करके देखें, यू विल गेट द कॉन्सेप्ट वेल। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। We'll be studying next questions in our next class. Thank you.